क्या हो अगर हर इच्छा, हर सपना सिर्फ एक सांस से सच हो जाए। ये सुनने में शायद किसी कल्पना जैसा लगे, है ना? लेकिन ये सच है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे ये जो सांस लेने का एक साधारण सा काम है, जो अपने आप चलता रहता है, वही हमारी हकीकत को बदलने की असली चाबी है। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ अपनी सांसों की लय बदलकर पूरे की पूरी हकीकत को बदला जा सकता है? सदियों से जो ज्ञानी हुए हैं वो यही तो कहते आए हैं, जिसने सांस को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। चलिए आज देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान में कितनी सच्चाई छिपी है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक कछुआ जो करीब 150 साल जीता है, वो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है, और हम इंसान हम लेते हैं 15 से 20 बार। सोचिए, कछुए की उस धीमी लय में ऐसा क्या संतुलन है कि मानो समय भी उसके लिए धीमा पड़ गया। ये एक सीधा सा सवाल खड़ा करता है, क्या हमारी सांसों की गिनती ही हमारी उम्र तय करती है? तो चलिए अब सांस के इसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये वो ज्ञान है जिसे प्राचीन योगियों ने प्राण विद्या का नाम दिया था। ये जीवन की वो कला है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हमारी हकीकत को भी एक आकार देती है। तो ये प्राण आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ वो ऑक्सीजन नहीं है जिसे हम अंदर लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी सांस तेज हो जाती है ना, और जब कोई शांत होता है तो वही सांस एकदम धीमी हो जाती है। इसका मतलब हमारी भावनाएं और हमारी सांसें एक ही धागे में बंधी हुई है। इस ज्ञान का जो स्रोत है वो हजारों साल पुराना है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये असल में भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच का एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन, जहाँ जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को खोला गया है। तो हुआ ये कि जब पार्वती ने परमात्मा से एक होने का सबसे आसान, सबसे सीधा रास्ता पूछा, तो शिव ने कहा कि इसका जवाब किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारी अपनी सांस के अंदर ही छिपा है। उन्होंने कहा बस अपनी सांस को देखो, जहाँ वो आती है और जहाँ वो ठहरती है, वही परम सत्य का दरवाजा है। और ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। आप देखिए, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सच है वो एक ही है। चाहे वो भारत का प्राणायाम हो, तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं की तुमो ब्रीदिंग हो, या चीन की साधना, सब इसी एक मूल सिद्धांत पर टिके हैं कि सांस ही हमारी चेतना का प्रवेश द्वार है। अच्छा, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बातें, पर आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? चलिए अब ये देखते हैं कि होश पूर्वक सांस लेने का हमारे दिमाग पर क्या मेजरेबल मतलब ऐसा असर होता है जिसे हम माप सकें। योग में एक शब्द आता है कुंभक। इसका सीधा सा मतलब है सांस का ठहराव। वो छोटा सा पल जब हवा न तो अंदर जा रही होती है और न ही बाहर। शिव के अनुसार इसी रुकने में, इसी ठहराव में असलियत को बदलने का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? बहुत सिंपल। जब हम एक गहरी सांस लेकर उसे कुछ पल के लिए रोकते हैं तो हमारे दिमाग की जो तनाव वाली बीटा वेव्स हैं वो शांत होकर क्रिएटिव अल्फा और थीटा वेव्स में बदल जाती है। और पता है, ये वो अवस्था है जब हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सुझाव के लिए पूरी तरह से खुल जाता है। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। जब हम अपनी सांस को रोकते हैं तो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। अब होता ये है कि ये बढ़ी हुई CO2 हमारी खून की नसों को फैला देती है, जिससे दिमाग में खून का बहाव और एकाग्रता दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। यही वो मैजिकल मोमेंट है जब हमारा मन ब्रह्मांड का आईना बन जाता है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। यहाँ 3 बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली अभ्यास है जिनसे हम अपनी हर सांस को एक रचनात्मक शक्ति में बदल सकते हैं, अपनी इच्छाओं को हकीकत बनाने के लिए। पहला अभ्यास है सोहम श्वास। सो का मतलब है वो यानी ब्रह्मांड, हम का मतलब है मैं। तो जब सांस अंदर लें मन में कहें सो, और जब सांस छोड़ें तो कहें हम। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप कह रहे हैं मैं ही ब्रह्मांड हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक होने का कंपन है, एक वाइब्रेशन है। दूसरा अभ्यास उस शक्तिशाली
शक्तिशाली क्षण यानी कुंभक का इस्तेमाल करता है। गहरी सांस लेने के बाद जब हम उसे रोकते हैं, उस ठहराव में, उस शांति में अपनी इच्छा को महसूस करें, उसे देखें, उसे जिएं। याद रखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शब्द नहीं सुनता, वो हमारी भावनाओं को सुनता है। बस यही वो पल है जब हमारी इच्छा एक आदेश बन जाती है। तीसरा अभ्यास कर्म और चेतना का मेल है। 3 गहरी सांसों के साथ शांति, कृतज्ञता और पूर्णता की भावना को जोड़ें और फिर अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में कहें। वर्तमान काल में ब्रह्मांड क्या नहीं है नहीं सुनता, वो सुनता है क्या है, और इस भावना को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि होशपूर्वक सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने का एक तरीका नहीं है, ये रचना करने का, क्रिएट करने का एक तरीका है। हर पल, हर एक सांस के साथ हम अपनी दुनिया को एक नया आकार दे रहे होते हैं। याद है शिव ने क्या कहा? जहाँ श्वास रुकती है वहाँ सृष्टि बदलती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उस एक पल के ठहराव में न कोई अतीत होता है और ना ही कोई भविष्य, सिर्फ अभी होता है। और अभी ही वो जादुई बिंदु है जहाँ कुछ भी संभव है। तो अगली बार जब मन में कोई इच्छा हो तो उसे शब्दों से नहीं, अपनी सांसों से मांगो। हर सांस एक तरंग है, एक संदेश है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। हमारी सांसें हमें सिर्फ जीवन नहीं देती, वे जीवन को रचती हैं। तो अब सारी बात हम पर आ जाती है। जब हम अपनी सांस इस छिपी हुई शक्ति को जान लेते हैं तो हम सिर्फ जीने वाले नहीं रह जाते, बल्कि अपनी हकीकत के रचनाकार बन जाते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, हमें सिर्फ जीना है या फिर रचना भी करना है।